अकाउंट्स लर्न विद फंड के साथ, जिसमें आज करेंगे हम गुडविल चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट। अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं गुडविल के। थ्योरेटिकल पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हम गुडविल की डेफिनेशंस और मेथड ऑफ वैल्यूएशन सीख चुके हैं। तो वहां हमने सीखा था फर्स्ट मेथड होता है हमारा, उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है हमारा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में सबसे पहले गुडविल निकालनी है। तो मैंने बताया था कि गुडविल वाले चैप्टर में जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन है वो हमारे सुपर हीरो के ऊपर नाम है उनका। फर्स्ट हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसका सुपर हीरो है एवेंजर। तो एवेंजर से आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। मैथमेटिकल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आप सुपर हीरो से फॉर्मूले के नाम याद रखेंगे, फॉर्मूले से याद रखेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे और आपको गुडविल आसानी से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा वो हम देखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले स्टेप वन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, चूंकि मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले स्टेप वन में हम एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। कैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। 11th में हमने इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स में सीखा था मीन निकालना। मीन क्या है? मीन भी हमारे एक तरीके से एवरेज है, जिसका फॉर्मूला होता था सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मीन्स सम बोलो आप या टोटल बोलो, सम या आप कह सकते टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। जितने सालों के प्रॉफिट दिए हैं उन सबका आपको टोटल कर देना है या सम कर देना है। अपॉन एन, एन मीन्स व्हाट? एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड करेंगे तो स्टेप वन में सबसे पहले आपको क्या निकल आएगा? एवरेज प्रॉफिट। फिर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है गुडविल। तो स्टेप टू में हम निकालेंगे गुडविल को। तो गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है ये हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस जैसा हम जानते हैं कि गुडविल हमारी क्या है? डायनामिक है। डायनामिक मींस कि समय के साथ ये बढ़ती भी है और समय के साथ ये कम भी होती है। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज मेंटेन करेंगे तो हमारी गुडविल बढ़ती जाती है। और अगर हमारे कंपटीटर आ जाते हैं मार्केट में, हमारी जैसी और कंपनीज भी आ जाती है और हमसे बेटर अगर वो सर्विसेज प्रोडक्ट देना स्टार्ट करते हैं तो धीमे धीमे गुडविल हमारी कम भी होती जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुडविल क्या बताता है? हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना बताता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस कि कितने सालों तक हम अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारा? गुडविल। चलिए न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं। पहला है 12,000, फिर 18,000, 16,000 एंड 14,000। तो स्टेप 1 में पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इन चारों प्रॉफिट को आप सम कर लेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो 1 2 3 4 कितने ईयर हो गए? 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा 15,000। ठीक है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या निकालना है? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला हम जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन हमें दिया गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 ईयर परचेज। तो आप एवरेज प्रॉफिट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल निकल आएगा कि दैट इज 45,000। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सिंपल आपको ये 2 स्टेप करके इस वाले मेथड में, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में, इजीली आप आसानी से गुडविल निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अगेन फिर हमें दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एज फॉलोज। 16 का प्रॉफिट है 4 लाख, 17 का 3,98,000, 18 का 4,50,000, 19 का 4,45,000 एंड 20 का 5 लाख। करना क्या है? कैलकुलेट गुडविल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 4 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही करेंगे स्टेप 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है? स्टेप 1 में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा 5 साल के प्रॉफिट को। तो फर्स्ट ईयर का है हमारा 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000
और प्लस फिफ्थ ईयर का 5 लाख। ठीक है, तो इन 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लोगे आप और डिवाइड कर दो कितने से, 5 से। तो टोटल कर लेते हैं 4 4 4 12 और 5 17 17 और 50 और 50 17 18 18 लाख 96,000। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, टोटल को 4,398 4,50,000 4,45,000 और 5 लाख, इनको एक बार ऐड कर लेते हैं 13 ठीक है, कैरी 1 10 और 99 कैरी 1 5 3 8 4 12 4 16 और 5 21,93,000। ठीक है, तो हमारा टोटल आ गया 21,93,000। डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो हमारा एवरेज हो जाएगा 4,38,600। तो हमारा एवरेज आ गया 4,38,600। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4। तो हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 4 गिवन है, तो हम कर लेंगे 4,38,600 को 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 4 6 24 34 4 3 12 और 3 17 7 कैरी 1 4 4 16 17 17 लाख 74,000 54,000 70 लाख 54,000 और 400। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से गुडविल निकल आएगी 17,54,000 और 400। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टाइम थोड़ा कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ फटाफट करते जाइए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अगेन फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें निकालना होगा क्वेश्चन नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट। तो पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, अपने आप पढ़ लेंगे। 5 साल की प्रॉफिट को ऐड करना है, बस ध्यान ही रखना है कि 2017 में लॉस दिया है, तो आप 20 19 18 और 16 मतलब 16 18 19 20 के प्रॉफिट को ऐड करोगे और 17 में लॉस दिया 4 लाख, तो उसे माइनस कर दोगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। चलो कर लेते हैं, आप चाहते हैं तो कर लेते हैं फटाफट, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेते हैं, करेंगे वैसे ही जो हमारा फॉर्मूला है। पहले 5 साल की प्रॉफिट लिख लेंगे, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख प्लस 4 लाख का लॉस है उसकी लेंगे 13 लाख और माइनस 4 लाख का लॉस है, तो फिर लॉस की जगह हमारा माइनस। ईयर कितने हैं 5, डिवाइड कर लेंगे, तो 15 8 जो 23 23 और 18 41 और 13 54 में से 4 गए, तो हमारा आ गया 50 लाख। 50 लाख में फिर आप डिवाइड कर दोगे 5 से एवरेज निकालने के लिए, तो आपका एवरेज आ जाएगा 10 लाख और 10 लाख एवरेज आ गया। आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी हमारी 13 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ लीजिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। तो 1.5 का मतलब हो गया 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। अब इसमें आपको दिया है द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख। पहले आपको लिखना पड़ेगा अलग से, क्योंकि इसमें क्लियरली प्रॉफिट को क्लियरली नहीं बोला है, तो पहले आपको क्लियरली प्रॉफिट्स को निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट्स निकालने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में। तो देखते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है हमें 1 लाख। तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख। फिर आगे क्या बोला है द सेकेंड ईयर प्रॉफिट वाज द ट्वाइस द फर्स्ट ईयर। तो यानी कि जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो आपका क्या है, ट्वाइस है। इसका ट्वाइस है फर्स्ट ईयर का। ट्वाइस का मतलब डबल है, दुगना है, तो दुगना कितना हो गया 2 लाख। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे बोला है
थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स। तो थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसके लिए बोला है 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स का मतलब हो गया 1.5। 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थर्ड ईयर प्रॉफिट 3 लाख। अब क्या करना है, वही अगेन वही करना है कि गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करना होता है। तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3, तो हमारा टोटल हो जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय 3, यानी कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 2 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 2 लाख। फिर एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया 1.5 टाइम्स, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2 लाख। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1.5, 1.5 का मतलब 1.5, तो हमारी गुडविल होगी कितना 3 लाख। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर दीजिए, चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूरव एंड पूर्वी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 है। दे डिसाइडेड टू टेक फॉरवर्ड टू पार्टनरशिप 1/4 शेयर्स। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करना है द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 विच एवर इज हायर। अच्छा, क्या कह रहे हैं, पिछले 4 साल और पिछले 5 साल दोनों का एवरेज लो, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा उसका 4 टाइम्स, वो हमें गुडविल निकालनी है। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि पहले प्रीवियस 4 का एवरेज लो, फिर प्रीवियस 5 का एवरेज लो। तो दो एवरेज लेने पड़ेंगे आपको, पहले 4 ईयर का प्रीवियस, फिर प्रीवियस 5 ईयर का, दो एवरेज लेने हैं। तो पहले हम पिछले लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। लास्ट 4 ईयर्स का मतलब है कि हम ऐड करेंगे 16, 17, 18 और 19। चलिए एवरेज निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, पहले 4 साल की निकालेंगे हम एवरेज। तो 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाई 4, हमारा हो गया 30, 40, 55,500 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 35 हो गया, 4 8 जा 32। ठीक है, तो प्रीवियस 4 ईयर का लेना है, तो हमारा टोटल 16, 14, 30, 40, 50, 55, 500। तो प्रीवियस 5 में अच्छा हम यहाँ तक का लेंगे, 14 नहीं लेना है, प्रीवियस 5 में हमें लेना है 17, 18, 19, 20। तो 17 का हो गया 15,500, 18 का हो गया 10,000, 19 का हो गया 16,000 और 20 का होगा 15,000। प्रीवियस 4 का मतलब पिछले 4 साल, तो 21 के लिए पिछले 4 साल होंगे 20, 19, 18, 17। तो अब ये हमारा टोटल हो जाएगा 15, 15, 30, 40, 50, 56,500। 56,500 को 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 14,125। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे 5 ईयर का एवरेज। एवरेज ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट, तो इसमें 5 ईयर है, 5 साल का ले लेंगे। 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाय 5। अब हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा टोटल हो गया 30 और 60, 30, 40 और 30, 70, 7,500। 7,500 में 5 से डिवाइड करेंगे 40,100। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 ईयर का एवरेज और 5 ईयर का एवरेज विच एवर इज हायर। तो देखिए 4 ईयर का 14,125, 5 ईयर का 14,100। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है 4 ईयर का। तो आपको गुडविल निकालनी है, गुडविल के लिए कर देंगे
14,125 मल्टीप्लाई बाय कितने से गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें टाइम्स में दिया है 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 56,500। ठीक है, तो 4 टाइम्स इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा विच एवर इज हायर उसको मैं 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी क्या निकल आएगी, गुडविल निकल आएगी। तो गुडविल हमारी आ गई 56,500। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम है 5 की तरह कि इसे बोला है गुडविल इज टू वैल्यू 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस 3 और 4 विच एवर इज हायर। इसमें पहले बोला 3 साल के लोग प्रीवियस 3 कौन कौन से हो जाएंगे, 2020, 2019, 2018, 18, 19, 20 3 सालों को ऐड करना है, यानी 2,88,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200 डिवाइड बाई 3, तो 3 ईयर का एवरेज ले लेंगे, फिर चारों को प्लस करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का एवरेज ले लेंगे, विच एवर इज हायर उन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसका 100%, मतलब वही सेम अमाउंट आपकी गुडविल हो जाएगी। इस तरीके से आज हमने एक मेथड कंप्लीट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक, जो कि हमारा है एवरेज प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट। तो नया मेथड करेंगे एवरेज प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए तब तक मेरे चैनल को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए थैंक यू।